भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ नाम ऐसे दर्ज है जिनके बिना ये कहानी अधूरी है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिससे ये कहानी शुरू होती है। जब भारतीय टीम विदेशी पिचों पर जूझ रही थी, जब बल्लेबाजी का मतलब टिककर खेलना होता था और जब आत्मविश्वास से ज्यादा डर हमारे खिलाड़ियों के चेहरे पर होता था, तब एक छोटा कद का शांत चेहरा मैदान में उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, पर इरादे फौलादी थे। उनके स्ट्रोक्स में रफ्तार नहीं, पर रवायत थी। उसने बल्ले से वो कर दिखाया जो शब्द नहीं कर सकते। नाम था सुनील मनोहर गावस्कर। आज हम उसी खिलाड़ी की कहानी देखने जा रहे हैं जिसने भारत को टेस्ट क्रिकेट में खड़ा होना सिखाया, जिसने रन नहीं भरोसा कमाया और जिसने हेलमेट के बिना इतिहास रचा। साल 1949 में मुंबई के एक साधारण से परिवार में जन्मे सुनील मनोहर गावस्कर बचपन से ही असाधारण से थे। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, एक सपना था जिसे उन्होंने आंखों में नहीं दिल में बसाया था। उनकी मां क्रिकेट प्रेमी थी और मामा एक क्लब स्तर के क्रिकेटर, जिससे खेल का जुनून बचपन से ही उनके खून में उतर गया। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी उनके जन्म से जुड़ी है। दरअसल जब उनका जन्म हुआ तो अस्पताल ने उन्हें गलती से किसी और बच्चे से बदल दिया था, पर किस्मत का करिश्मा देखिए, उनके मामा ने उनके कान के पास एक छोटा सा तिल देखा जो उनके पहचान की एकमात्र निशानी थी। उसी तिल ने भारत को वो बेटा वापस दिला दिया जो आगे चलकर देश का क्रिकेटिंग चेहरा बनने वाला था। अगर वो गलती नहीं सुधारी जाती तो शायद भारतीय क्रिकेट को उसका पहला लिटिल मास्टर कभी नहीं मिलता। गावस्कर की पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में हुई, जो उस समय क्रिकेट की मजबूत नर्सरी मानी जाती थी। वहीं पर उन्होंने स्कूली टूर्नामेंट में एक के बाद एक शतक लगाकर खुद को साबित करना शुरू किया। उनकी बैटिंग का स्टाइल दूसरों से अलग था। वो कभी जल्दबाजी नहीं करते, हर गेंद को देख समझ कर खेलते और अपनी तकनीक को हमेशा क्लासिक बनाए रखते थे। उनके कोच और साथी खिलाड़ी उस उम्र में भी कहते थे कि गावस्कर तो टेस्ट प्लेयर वाली बात है। धीरे धीरे उनका नाम मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम तक पहुंचा और 1966 में उन्होंने वहां से खेलना शुरू किया। रणजी में भी उन्होंने अपनी पहली ही सीजन में बल्लेबाजी को ऐसी जौहर दिखाई कि सेलेक्टर्स की नजर उन पर टिक गई। गांव की गलियों से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम तक उनका सफर मेहनत और धैर्य की कहानी बनने जा रहा था। साल 1971 का वेस्ट इंडीज दौरा भारतीय क्रिकेट के लिए एक निर्णायक मोड़ था। भारतीय टीम वहां टेस्ट सीरीज खेलने गई थी और सुनील गावस्कर को उसी सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला। सामने थी दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप, वेस हॉल, चार्ली ग्रिफ्ट और गैरी सोबर्स जैसे नाम, लेकिन गावस्कर ने हर आलोचक को चुप करवा दिया। पूरी सीरीज में उन्होंने कुल 774 रन बनाए, जिसमें से 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। ये आज भी किसी भी डेब्यूटेंट द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि भारत को विदेशी जमीन पर पहली टेस्ट सीरीज जिताई, वो भी वेस्ट इंडीज जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ। उस दौरे ने साबित कर दिया कि भारत अब हार नहीं मानेगा और गावस्कर अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक क्रांति का नाम बन चुके थे। गावस्कर की बल्लेबाजी को समझना हो तो उनके स्कोर कार्ड को नहीं, उनकी शैली को देखना होगा। वो एक तकनीकी जादूगर थे। उनका डिफेंस इतना मजबूत होता था कि गेंदबाज पूरी इनिंग्स फेंक देते थे, लेकिन एक भी मौका नहीं मिलता था। वो विकेट पर ऐसे टिकते थे जैसे चट्टान, चाहे जितनी भी गेंदें फेंक लो, हिलेंगे नहीं। वो हेलमेट नहीं पहनते थे, फिर भी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को सबसे बॉलर्स को बखूबी झेलते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी धैर्य और समय की समझ। उन्होंने कभी आक्रामकता का दिखावा नहीं किया, लेकिन जब स्ट्रोक खेलते थे तो उस एक शॉट में पूरा नियंत्रण, संतुलन और क्लास दिखता था। गावस्कर को देखना एक क्रिकेट क्लास में बैठने जैसा लगता था। तो वहीं अगर बात करें सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड्स की, तो सुनील गावस्कर पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ। उन्होंने 125 टेस्ट मैचों में 10,122 रन बनाए, वहीं जिसमें कि 34 शतक और 45 अर्धशतक बनाए गए। उनका टेस्ट औसत 51.12, जो आज के कई बल्लेबाजों के लिए सपना है। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में भी 108 मैचों में 3,000 से ज्यादा रन बनाए। हालांकि टेस्ट ही उनका असली मैदान था। वो अकेले बल्लेबाज थे जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 टेस्ट शतक लगाए। उनका 1983 में दिल्ली में लगाया गया 121 रनों का शतक, जिसमें उन्होंने 94.84 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, आलोचकों को जवाब देने वाला पल था। गावस्कर ने दिखाया कि रिकॉर्ड सिर्फ ताकत से नहीं, आत्मबल और तकनीक से बनते हैं। गावस्कर की कप्तानी में कई बार ये कहा गया कि गावस्कर बहुत शांत कप्तान थे, लेकिन शायद यही उनकी ताकत थी। उन्होंने जब टीम इंडिया की कप्तानी संभाली तो टीम में बदलाव का दौर था। उन्होंने कपिल देव,
दिलीप और रवि शास्त्री जैसे युवा खिलाड़ियों को पूरा मंच दिया और उन पर भरोसा किया। 1979 में ओवल टेस्ट में भारत ने 438 रन का पीछा करते हुए मैच ड्रॉ कराया और इस दौरान गावस्कर ने 221 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। कप्तान के तौर पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को कभी टीम से ऊपर नहीं रखा। वो कभी शोर नहीं मचाते थे, लेकिन उनकी रणनीति चुपचाप असर करती थी। उनके नेतृत्व में टीम में प्रोफेशनलिज्म आया। 1987 में जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया तब लाखों फैंस भावुक हो गए, लेकिन गावस्कर का क्रिकेट से नाता नहीं टूटा। उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा और वहां भी वही क्लास, वही तकनीकी समझ और वही सौम्यता दिखाई। उनकी आवाज में जब मैच की समीक्षा होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनुभवी शिक्षक पढ़ा रहा हो। वो आज भी क्रिकेट की गहराइयों को उतनी ही बारीकी से समझते हैं जितनी किसी खिलाड़ी के पैर में की मूवमेंट को। कमेंट्री में उन्होंने नई पीढ़ी को क्रिकेट का असली मतलब सिखाया। शोर नहीं, समझ जरूरी है। तो वहीं सुनील गावस्कर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। उनकी आत्मकथा सनी डेज, रन एंड रून्स एंड आइडियल्स आज भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए अमूल्य है। उन्होंने जितनी ऊंचाइयां पाई उतनी ही सादगी से जिए। आज भी वो साधारण जीवन जीते हैं, ना कोई दिखावा, ना कोई अहंकार। उनके लिए क्रिकेट एक इबादत रहा, ना कि शोहरत का जरिया। तो वहीं गावस्कर सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक युग है। अगर भारत आज क्रिकेट में आत्मविश्वास से खेलता है तो उसकी जड़ें गावस्कर के बल्ले से ही निकली है। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सपना देखने का हौसला दिया। उन्होंने दिखाया कि भारत हारने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए बना है। आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज जिस विरासत का हिस्सा है, उसकी नींव सुनील गावस्कर ने रखी थी। उसके बिना भारतीय क्रिकेट की कल्पना आज भी शायद अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए जब जब कोई बल्लेबाज विदेशी पिचों पर डटकर खेलता है, जब जब कोई खिलाड़ी हेलमेट के बिना शतक बनाता है और जब जब कोई टीम खुद पर विश्वास करना सीखती है, तब तब सुनील गावस्कर याद आते हैं। उन्होंने मैदान पर खड़े होकर एक पूरी पीढ़ी को सीधा खड़ा होना सिखाया है। भारत उनका कर्जदार रहेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शतक नहीं बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के सपने बनाए हैं।